अरुणाचल प्रदेश की एक भारतीय महिला यात्री के साथ शंघाई यानी चीन के शंघाई एयरपोर्ट पर जो कथित बदसलूकी हुई, उसके बाद भारत और चीन के बीच में कूटनीतिक तनाव बढ़ गया। और चीन ने इस घटना पर सफाई देते हुए ये कहा कि किसी भी प्रकार की हिरासत या हैरेसमेंट से हम इनकार करते हैं। अब साथ ही अरुणाचल प्रदेश को एक बार फिर से जंगनान बताते हुए अपना दावा चीन ने दोहरा दिया। तो भारत ने इस दावे को सख्ती से खारिज करते हुए साफ किया कि चीन का बार बार इनकार करने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी और ना ही अरुणाचल प्रदेश का जो अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है वो बदल जाएगा। कहानी ये है कि इस पूरी अरुणाचल प्रदेश की चर्चा क्यों होने लगी, अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद क्या है, अरुणाचल प्रदेश कब बना था, सब कुछ इसमें समझेंगे। भारत के विदेश मंत्रालय जो MEA के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उनका कहना है कि हमने अरुणाचल प्रदेश की एक भारतीय नागरिक को मनमाने ढंग से हिरासत में लेने के बारे में चीनी विदेश मंत्रालय के बयान देखे हैं, जिसके पास वैलिड पासपोर्ट था और वह जापान जाने के लिए शंघाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गुजर रही थी। अब अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अटूट हिस्सा है और यह एक साफ बात है, किसी से छुपी हुई नहीं है। चीनी पक्ष के इनकार करने से इस कड़ी सच्चाई नहीं बदलेगी और ये बात भारत की MEA ने कहा है। भारत के जो MEA हैं रणधीर जायसवाल, उनका ये भी कहना है कि महिला के हिरासत में रखने का मुद्दा चीनी पक्ष के सामने सख्त तरीके से उठाया गया और तो और चीनी अधिकारी अभी भी अपने कामों के बारे में सफाई नहीं दे पाए हैं, जो कि इंटरनेशनल हवाई यात्रा को कंट्रोल करने वाले कई नियमों का उल्लंघन है। अब चीनी अधिकारियों के काम उनके अपने नियमों का भी उल्लंघन करते हैं। इसके बाद ये भी कहा गया कि जो सभी देशों के नागरिकों को 24 घंटे तक वीज़ा फ्री आने जाने की इजाज़त देते हैं, जबकि चीन ने ऐसा नहीं किया। तो सवाल ये कि ये विवाद शुरू कहाँ से हुआ, इस विवाद की शुरुआत समझिए और ये मामला क्या है। पहले ये मामला समझ लेते हैं, उसके बाद अरुणाचल की कहानी समझेंगे। मामला है, ये जो विवाद खड़ा तब हुआ था जब यूके में रहने वाली अरुणाचल प्रदेश की जो मूल निवासी भारतीय नागरिक पेमा वांगजोम थोंगडोक को 21 नवंबर को शंघाई एयरपोर्ट पर लगभग 18 घंटे तक रोक कर रखा गया और वह लंदन से जापान जा रही थी और ट्रांजिट के दौरान चीनी इमिग्रेशन अधिकारी ने उनके पासपोर्ट को केवल इस आधार पर अवैध घोषित कर दिया कि उसमें जन्म स्थान अरुणाचल प्रदेश दर्ज किया गया था। अब जो थोंगडोंग ने सोशल मीडिया पर अपनी अनुभव, इसके बारे में पूरे एक्सपीरियंस जो वहाँ पर उनसे हुआ उसको शेयर किया और ये बताया कि यह 3 घंटे का ट्रांजिट सफ़र एक तनावपूर्ण और थकाने वाले 18 घंटे के पूरे सपने में बदल गया, जिसके दौरान उन्हें घंटों तक बिना किसी ठोस कारण के रोक कर रखा गया और बाद में वे भारतीय वाणिज्य दूतावास से संपर्क कर पाए और वहाँ से उन्हें बातचीत करने मिले। अब बात आई कि भारतीय दूतावास ने महिला की मदद की, तो कैसे मदद की है ये भी आपको बताते हैं। शंघाई स्थित जो भारतीय वाणिज्य दूतावास है उसने स्थानीय स्तर पर हस्तक्षेप करते हुए महिला को आवश्यक सहायता दी और भारतीय अधिकारियों का कहना है कि नई दिल्ली ने घटना वाले दिन ही बीजिंग और दिल्ली में चीनी एम्बेसी दोनों जगहों पर कड़ा विरोध जताया, जिसमें ये साफ तौर से कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश बिना किसी शक के भारतीय इलाका है और इसके निवासियों को
भारतीय पासपोर्ट रखने और उस पर यात्रा करने का पूरा हक है। अब अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। उनका कहना है कि वह इस घटना से बहुत हैरान हैं। उन्होंने इसे इंटरनेशनल नियमों का उल्लंघन और भारतीय नागरिकों का अपमान बताया है। चीन का जो बयान है, चीन बोल रहा है कि कोई बदसलूकी नहीं हुई है और कानून के अनुसार से काम किया गया है। इस घटना पर चीन ने जो प्रतिक्रिया दी उसमें चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं माओ निंग ने आरोप को पूरी तरह से खारिज कर दिया। दावा ये किया माओ निंग ने कि न तो कोई जबरन कार्रवाई हुई और न ही हिरासत और न ही उत्पीड़न। माओ निंग का कहना है कि चीनी अधिकारी नियमों के अनुसार काम कर रहे थे और एयरलाइन की ओर यात्री को भोजन, पानी और आराम की सुविधा दी जाती है। इसके साथ उन्होंने एक बार फिर से बीजिंग एक पुराना दावा दोहराया कि जंगनान चीन का हिस्सा है और चीन भारत द्वारा बनाई गई तथाकथित अरुणाचल प्रदेश इकाई को स्वीकार नहीं करता। ये चीन का कहना हुआ। चीन का यह बयान एक बार फिर से उसके विवादित क्षेत्रीय दावेदारी को उजागर करता है, जो चीन हमेशा से करता रहा है, जिस पर भारत पहले ही सख्त आपत्ति जता चुका है और एक बार फिर से जताया है। लेकिन कहानी यहाँ शुरू होती है एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश के उदय की, कि अरुणाचल प्रदेश बना कैसे। इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश कैसे बना था। ये जो बनने की कहानी है, भारत के पूर्वोत्तर के छोर पर स्थित अरुणाचल प्रदेश रणनीतिक लिहाज से बेहद ही अहम रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चीन जमीन पर नज़र गड़ाए बैठा रहा है। 20 जनवरी 1972 वो तारीख थी जब भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था और एक नया नाम इसे दिया गया अरुणाचल प्रदेश। इसका मतलब, इस नाम का मतलब है कि भारत का सूर्योदय इस पहाड़ी प्रदेश से ही होता है। लेकिन 49 साल पहले अरुणाचल के केंद्र शासित प्रदेश बनने की कहानी क्या थी? फिर केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बनने का किस्सा क्या था? ये भी एक बड़ी बात होगी। तो ये जो है कहानी है 1912 और 1913 की, जब ब्रिटिश राज ने पश्चिमी हिस्से के बालीपाड़ा इलाके, पूर्वी हिस्से के सादिया फ्रंटियर और दक्षिण हिस्से में अबोर, मिशीमी और पहाड़ियों के साथ ही तिराप फ्रंटियर को जोड़कर उत्तर पूर्व फ्रंटियर एजेंसियों के तौर पर इसे गठित किया और इसका वर्तमान जो रूपरेखा बना वो अरुणाचल प्रदेश है। लेकिन 100 साल पहले से भी लंबे इस इतिहास में इस राज्य के बनने के कई दिलचस्प कहानी और कई दिलचस्प मोड़ छुपे हुए हैं। इस मोड़ को अगर समझेंगे तो जब ब्रिटिश राज्य में नेफा का गठन किया गया तो फिर उत्तरी हिस्से में भी जो जमीन बनी उसे मैकमोहन रेखा जो माना गया, मैकमोहन लाइन, जो कि भारत और चीन के बीच में सीमा के तौर पर समझी गई। मैकमोहन लाइन तिब्बत के साथ क्षेत्रों में जो भी कई समझौते हुए उसमें से शिमला समझौता के तहत नेफा में मैकमोहन लाइन वजूद में आई थी और उसके बाद आया कि पहले चीन इस लाइन पर सहमत था, लेकिन 2 दिन बाद ही वह मुकर गया और उसने इस सीमा रेखा को मानने वाले दस्तावेज पर दस्तखत करने से साफ तौर से मना कर दिया था। क्यों किया? तो भारत 1947 में आज़ाद हुआ था और चीन ने कड़े तेवर दिखाना शुरू कर दिया। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रीमियर झाओ एनलाई के बीच में उस वक्त जो पत्र व्यवहार हुआ था, पत्र जो दोनों के बीच आदान प्रदान हुए, उसमें चीन ने 1929 में एक विवादित नक्शे को कोट किया जिसमें से ये हिस्सा चीन के कब्जे का दिखाया गया और भारत ने 1935 से पहले के उन नक्शों को तरजीह दी जिसमें चीन ने भी
नेफा को भारत का हिस्सा माना था। अब यहाँ से होती है कहानी चीन की अलग से शुरू। अब असल में 1914 के बाद ही ब्रिटेन और भारत ने मैकमोहन लाइन बनाने वाले नक्शों को ही अपनाया था। बहरहाल हुआ ये कि यह विवाद चलता रहा, तो फिर चीन ने 1959 में मैकमोहन लाइन का उल्लंघन कर दिया और इसी लाइन को मैकमोहन लाइन का उल्लंघन करते हुए भारतीय सीमा में घुसपैठ कर दी और एक भारतीय चौकी पर चीन ने कब्जा कर लिया। लेकिन 1961 में चीन ने कदम वापस ले लिए। अब फिर बात आती है, हालांकि यह जो ये पीछे हटना एक साजिश साबित हुई और जब 1962 में चीन ने सेना झोंक कर भारत के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया 1962 में, तो ये एक साजिश के तौर से था। तो चीन के बाद और जो युद्ध के बाद चीन ने जो वापस मैकमोहन लाइन के करीब तक लौटने के कवायद की, फिर से शुरुआत की और 1963 में भारतीय युद्धबंदियों को रिहा किया। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद से नेफा को ढंग से गठित किए जाने की कवायद फिर से शुरू हुई। नेहरू के बाद आने वाले प्रधानमंत्रियों ने भी इस मुद्दे को खासी तरजीह दी, क्योंकि चीन का खतरा लगातार बना हुआ था और रणनीतिक तौर पर यहाँ पर भारत को विकास और प्रशासन का जो ढांचा है दोनों खड़ा करना बाकी था और खड़ा करना था उस वक्त। अब आती है बात कि इसी के मद्देनज़र 20 जनवरी 1972 को नेफा को केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर गठित किया गया और तब इस रिसर्च के डायरेक्टर विभा वसु दास शास्त्री और चीफ कमिश्नर KAAS राजा ने इस हिस्से का नया नामकरण अरुणाचल प्रदेश के तौर पर किया। केंद्र शासित प्रदेश बनने के 15 साल बाद अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल सका और अरुणाचल प्रदेश बना पूर्ण राज्य। अब अरुणाचल प्रदेश से जुड़े हुए जो कुछ दिलचस्प फैक्ट हैं, उस फैक्ट को भी आपको कुछ बताते हैं। सबसे पहला फैक्ट ये है कि 7 सिस्टर्स के बीच में अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर के राज्यों में सबसे बड़ा है और इस राज्य में करीब करीब 1630 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो कि भारत और पड़ोसी देश जैसे कि चीन है, भूटान है और म्यांमार है, इससे साझा करता है। और जो एक और ख़ास बात कि कुल 21 जिलों वाले इस राज्य में भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे ज़्यादा क्षेत्रीय भाषाएं दर्ज हैं। यहाँ पर 11,000 साल पुराने औजार पाए जा चुके हैं, आर्म्स पाए जा चुके हैं। दुनिया की दूसरा और भारत का सबसे बड़ा बौद्ध विहार अरुणाचल प्रदेश में ही है और भारत में स्तनधारियों की सबसे ज़्यादा 200 प्रजातियाँ अरुणाचल प्रदेश में ही पाई जाती है। इसके अलावा एक और फैक्ट कि भारत के किसी भी हिस्से से अगर आप अरुणाचल पर्यटन के लिए जाते हैं तो आपको इनर लाइन परमिट लेना होता है कि हम घूमने के लिए जा रहे हैं और आपको इनर लाइन परमिट चाहिए होगा। तो ये जो कहानी है अरुणाचल में जो अभी विवाद है उसको लेकर है और अरुणाचल कैसे बना उसको लेकर है। हमने जो ये आपको पूरी कहानी बताया है, अच्छे लगे तो हमसे ज़रूर जुड़िए और बताइए ज़रूर कि आपको ये जो हमने बताने का प्रयास किया है ये आपको जानकारी कैसी लगी।